हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बीच पुनिका जी तो हो गई घर से बाहर। बाय मैम बाय। और हमको ये सोच सोच के चिंता हो रहा है कि घर में अब सुरसुरी कौन लगाएगा। लेकिन एक और जबरदस्त एकदम ताजा तरीन न्यूज बाहर आ रहा है कि मालती ने लगाई तानिया मित्तल को एकदम जोरदार थप्पड़। मुझे नहीं लगता कि आप डिजर्व करते हो फिनाले तक जाना। और ये न्यूज बिल्कुल सही है। सॉरी वैसे तानिया मित्तल के साथ एक और चीज हुआ जिसके वजह से मेरा ओपिनियन तानिया मित्तल के प्रति थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन ऐसा कोई सीजन नहीं जिसमें किसी न किसी कंटेस्टेंट को थप्पड़ ना लगा हो। सलमान खान के रहते भी थप्पड़ लग जाता है, अनिल कपूर के रहते भी थप्पड़ लग जाता है, लेकिन थप्पड़ लगना तय है। बात तो सही है। अच्छा आप लोग सच सच बताओ, ऐसे किसी को थप्पड़ मारना चाहिए क्या? नहीं ना यार, मारना ही है तो फिर लात ही मार सकते हैं यार। हमेशा गंदा बात सोच रहे हो। वैसे तानिया मित्तल को रोस्ट करने से पहले हम एक बात बता देते हैं कि हमको अभी से डर लग रहा है कि तानिया मित्तल अगर सच में अमीर निकल गई तो, सच में उसके पास इतना सारा पैसा हुआ तो, क्योंकि जब उसका भाई आया था तो उसका भाई भी ये सारा बात बोल रहा था। टोटल में कितनी फैक्ट्रीज आप लोगों की? हमारे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं यार। मतलब गिफ्ट आइटम मैन्युफैक्चरिंग अलग है, फिर साड़ीज की मैन्युफैक्चरिंग अलग है। सब लोग इसके चांदी की बोतल को लेकर ताना मार रहा था, चला इसका भाई वो भी ले आया और ऊपर से बोल के सदमा अलग से दे गया कि क्या पता ये बोतल मेरे ही रिलेटिव के यहाँ बना हो। गजब बेइज्जती है। समझ रहे हो रोस्ट मारने में कितना डर है, लेकिन फिर भी ये रिस्क ले लेते। जब अमीर निकलेगी तो कहीं ना कहीं मुंह छुपा के तो बैठ ही जाएंगे। भाई हम सच्ची में सोच रहे हैं कि अगर ये सच में अमीर निकली तो हम कहाँ जाके मुंह दिखाएंगे, कहाँ मुंह छिपाएंगे जाके अपना, क्योंकि मजाक मजाक में हम भी 2-4 रोस्ट वीडियो बना दिए इसके ऊपर। एक बात तुम लोगों को पता है कि बिग बॉस के बारे में ये कहा जाता है कि बिग बॉस के अंदर नशा नहीं मिलता है, लेकिन ये बात सरासरी झूठ है, क्योंकि इसके लिए हाई लेवल का गांजा भिजवाया जा रहा है अंदर। आ गई होंगी, अब तो सोई नहीं होंगी रात भर। दीदी माँ को ढूंढ रहे हो क्या या किसी बाज को? बताओ यार, पैर के ऊपर मम्मी को कौन ढूंढता है? पता नहीं कौन सा नशा करती है ये साला। फैमिली बिग पे तो इसका डोज मतलब बढ़ ही गया था। और जब फैमिली बिग का बात आ ही गया तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। इस वीक में अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ गलत हुआ है तो वो था शहबाज। ये पहला बंदा जो बाप के आने से दुखी था, मुंह कान मतलब एकदम बना के बैठा हुआ था। कौन है ये लोग? शहबाज चाहता था कि इसके पापा की जगह पे शहनाज आए। क्यों? मेरे को उसको वो चाहिए थी, मेरे को। और सच बताते हैं यार, अगर इसकी जगह पे हम भी होते ना तो हम भी यही चाहते। चला इसका बाप इतना ठड़की आदमी है यार, मतलब क्या ही बता। बताओ यार, ये सब देखने के बाद किस बेटा को बुरा नहीं लगेगा? साला सोचेगा कि ये सब करने का एज मेरा है, और कर कौन रहा है? बाबूजी। शिट यार। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से शहबाज गाना भी बना दिया। पापा मेरे घर। और एक बात, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि बिग बॉस 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट तानिया मित्तल है तो गलत, क्योंकि इस घर में उससे भी अमीर लोग आए हैं और वो है तानिया का भाई। चल झूठा। मतलब यार तानिया तो अमीर थी ना, लेकिन उसका भाई अंबानी से भी 2-4 सीढ़ी ऊपर चला गया। अम्मू ऐसा है ना, आप ग्वालियर आए और आपने बोला कि अम्मू ये घर मेरे को पसंद आ गया, वो खुद घर खाली करके चला जाएगा, इतना ऐसा है। वैसे भाई मुझे लगता था कि अमीर लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब नए घर का जुगाड़ हो गया। बस एक ही काम बच गया कि कोई शुभ दिन निकाल कर तानिया के भाई के घर जाएंगे और कहेंगे भाई साहब ये घर मुझे बहुत पसंद आ गया, कृपा करके मुझे दे दे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बोलेगा कि ठीक है हम खाली कर देते हैं, वो खाली करके चला जाएगा, हम उसमें रह लेंगे। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे एक वो वाला डायलॉग था ना कि मैं सोच रहा था कि ये बहुत बड़ा फेंकू है, लेकिन साला पूरा पूरा घर ही फेंकू निकला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बिग बॉस के अंदर में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से तानिया मित्तल के बारे में मेरा थिंकिंग थोड़ा सा बदल गया है। तो चलो बताते हैं आखिर क्या है वो वजह जिसकी वजह से तानिया मित्तल के बारे में मेरा थिंकिंग बदल गया है। जब फैमिली डे पे अशनूर के पापा आए तो वो तानिया से नाराज थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नाराज हो मेरी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। क्योंकि तानिया ने अशनूर का बॉडी शेविंग करते हुए ये कहा था कि अशनूर दिन ब दिन हाथी की बच्चा जैसी होती जा रही है, मोटाई जा रही है, ऐसे कुछ कहा था। इस बात से अशनूर के पापा बहुत ज्यादा नाराज थे, और होना भी चाहिए क्योंकि किसी के बेटी के बारे में बोला गया था यार। और तानिया ने अपना गलती मानते हुए कई बार अशनूर के पापा से सॉरी बोला। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। समझती हूँ आपको आंटी को कितना बुरा लगा होगा, पर आपका दिल दुखाने के लिए बहुत बहुत माफी चाहिए। मैं आपको वादा करती हुई कभी नहीं होगा। सॉरी अशनूर, सॉरी। अंकल पराठा लेंगे आलू की सब्जी से, चाय चढ़ा दूं अंकल से? नहीं मैं चढ़ा देती। टीवी 19 के घर में आपका स्वागत है और आपका दिल दुखाने के लिए सॉरी भी। अब मान जाइए। ठीक है, आइल। ये आपके लिए पूरा है। पूरा जी। अरे बाप। इसके लिए भी लेकर तेरे लिए है अलग से। अभी तो माफ कर दी। ये जिस हिसाब से माफी मांग रही थी, क्या नहीं लगता कि ये दिल से माफी मांग रही थी? साफ साफ बोल भी रही कि सो था, गलती से निकल गया, माफ कर दो मुझे, लेकिन नहीं,
अंकल जी को तो भाव खाना था, लेकिन उसके बावजूद तानिया के पापा ने ये कहा कि बॉडी शेमिंग वाला बात बार बार लाना और उसको जलील करना। और जब ये बात तानिया को तानिया के भाई ने बताया और तानिया ने असनूर से कहा, तो असनूर का क्या रिएक्शन आता पता है? मेरे पापा ने मुझे बोला कि बॉडी शेमिंग इस बार लाओ। आई मैड? किसको? वो मुझे बता के गया, उसने फुटेज देखा है, अम्मू ने वीडियो देखा है। योर ब्रदर इज अ लायर। असनूर ने तो तानिया के भाई को झूठा ही साबित कर दिया और ये भी बोल दिया कि अगर ये बात निकल गया, ये सच हो गया, तो मेरा नाम बदल देना। तो चलो इसका नाम बदलने का तैयारी किया जाए। Hold it to your advantage and use it anytime you like. जब भी मन करे। तो साफ साफ दिख रहा है कि तानिया का भाई तानिया को एकदम सही बात बताया, असनूर के पापा यहाँ गलत थे। बात तो सही है। तो यार सीधा सा मैटर है, यहाँ बॉडी शेमिंग का कोई मैटर ही नहीं था। यहाँ बॉडी शेमिंग के आड़ में फुटेज और सिंपैथी लेना था, जो कि ये ले रही थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे भी यार ये सब वर्ड इतना बड़ा मैटर रखता ही नहीं है, इतना बड़ा बात है ही नहीं इस वर्ड में। इससे इतना बुरा लगे या इसको इतना आगे बढ़ाया जाए, ये सब वर्ड नॉर्मली कोई भी किसी को भी बोल देता है यार। आज भी हम ही को कोई भी बोल देगा, कोई भी दोस्त यार भी उठ के बोल देता है कि भाई मतलब दिन ब दिन मोटाया जा रहा है, दिन ब दिन फैला जा रहा है, दिन ब दिन मतलब ऐसा वर्ड यूज होता है, ये नॉर्मली यूज होता है यार। इसका कोई मतलब बड़ा सा कोई पंगा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। कंट्रोल। और भाई इस मैटर में कोई अगर सबसे अच्छा था तो वो था मालती का भाई दीपक चहड़। उसकी बहन के ऊपर जो बोला गया लेस्बियन वाला बात, उस चीज को वो कितने अच्छे से हैंडल किया और अपनी बहन को भी बताया कि तुम भी किसी के बारे में जो बोली हो वो सही नहीं है, आइंदा से तुम भी ये चीज मत यूज करना। तूने भी वहाँ यहाँ बोला था कि अमाल के साथ बैठ के ये बशीर स्ट्रेट है क्या, कुछ तरह तूने सवाल पूछा था, वो देख सेम उस टॉपिक पे ही है, वो यहाँ नहीं बात कर सकते। तेरे को मैंने कितने दिखा दिया उन्होंने? ऑब्वियसली मैम का भी दिखाया ना, मैम ने बोला तो तेरा भी दिखाएंगे। अब मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा कि मैम आपने ऐसा बोला था, तूने भी तो गलती बोला है, तूने तो सेम चीज बोली कि अरे मेरा पॉइंट कुछ और ही था, वो नहीं था। कुछ और क्या होता है भाई, तू जो मुंह से बोले तेरे मुंह से सब निकले, वो मीनिंग वही होता है। मेरा मतलब कुछ और था या नहीं था, वो मुझे। और ये बात बहुत ही समझदारी वाला बात है, लेकिन असनूर के पापा इसको तो अलग ही काम में यूज करना था। और जब पकड़े गए, तानिया बोलो, आगे फुटेज खाएगी। फिर नहीं सुनेंगे उसका, अगर नहीं I love to have footage. I know, darling. पहली बार है ना, इसीलिए। बताओ यार, असनूर ये बोल रही है कि पहली बार टीवी पे आयो, फुटेज ले लो। इसको क्या पता कि मतलब ये अभी अभी तो कदम ही रखी है, आगे क्या भवंड मचाएगी वो पता नहीं। बात तो सही है। क्योंकि असनूर के बोलने के कुछ टाइम के बाद ही एकता कपूर आती है और तानिया को ऑफर देके चली जाती है। सर के शो में एक ऑफर करना मेरा रिवाज रहा है। 2 people actually who I think I would love to cast. One is Mal. Another person with me of pictures he would love to cast. इसीलिए कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड कभी भी टूट सकता है। और असनूर को घमंड था कि हम बहुत सारा सीरियल करके आया, बहुत सारा शो करके आया, फिल्म करके आया है, ये करके आया, वो करके आया है, मुझे लोग तुमसे ज्यादा जानता है, सारा चीज धरा का धरा रह गया। और इसके सामने में ये एक आई लड़की आजकल की, जिसको पहली बार फुटेज मिल रहा था टीवी पे, और वो भी इसके वजह से उसको फिल्म का ऑफर मिल गया। बताओ यार, ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है। और एक बात दिल से बताते यार, मुझे नहीं लगता कि तानिया इतनी भी बुरी है। हाँ, ये चीज मानते हैं कि उसके पास भले 10 रुपया हो और वो दिखाती है कि मेरे पास 100 रुपया है, वो बात अलग है, लेकिन दिल से बुरी तो हमको नहीं लगती है यार। और ज्यादा शो ऑफ, ज्यादा दिखाने का काम हर कोई करता है यार। तुम नहीं करते हो, हम नहीं करते हैं, हर कोई करता है। अभी 2 मिनट के लिए अगर कोई अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा दिया जाए ना, तो धार से सेल्फी लेकर मतलब पोस्ट डाल दोगे इंस्टा पे, और ऐसे दिखाओगे कि यहाँ से नीचे तो हम खाते ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। मतलब मेरे पास इतना ज्यादा है कि हम मतलब 5 स्टार से तो नीचे बात करते ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है यार, जहां हम अपनी औकात से ज्यादा दिखाते हैं। बात तो सही है। और तानिया भी सेम यही कर रही है। अभी इसमें क्या किसी का नुकसान हो सकता है यार? तो इसलिए ये भले ही फेंका फेंकी कर रही हो, लेकिन दिल से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जिससे भी दोस्ती अभी तक निभाई है, एकदम दिल से निभाई है। और इस बात को कोई भी कट नहीं कर सकता है, चाहे वो अमाल हो, नीलम हो या कोई और हो। जिससे भी दोस्ती निभाई है, किसी के पीठ पीछे जाके उसका बुराई नहीं की है, बात तो सही है। जब तक कि वो उसके बारे में बुरा ना बोला हो। वैसे तो मेरा इसके प्रति थिंकिंग बदल रहा है। वैसे आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो में अगर मजा आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें।